नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पॉलिटी का 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो वो है उच्चतम न्यायालय को। दूसरा है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो वह है प्रस्तावना को। ठीक है, और प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। ठीक। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो वो है आंध्र प्रदेश। कब गठित किया गया? 1953 में। नेक्स्ट है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो वो पुर्तगाल के थे। तो देखिए, पुर्तगाल के बारे में एक चीज़ बता दूं कि पुर्तगाल सबसे पहले ही आया था भारत में 1498 में, और सबसे लेट से गया भी था 1961 में। ठीक है। नेक्स्ट है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो वो है 10 वर्ष तक भारत में निवास। ठीक। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य के लोगों को, ये छोड़िए, ये तो ख़त्म कीजिए इसको। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो है 6। पहले कितने थे? 7। राइट टू प्रॉपर्टी भी था, जिसको हटा के लीगल राइट बनाया गया। नेक्स्ट है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11। इनिशियली कितने थे? 10। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और ऐड किया गया। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? तो वो है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वह है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो वो करता है राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो वो है भारत की जनता। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की भारत की व्यवस्था करता है? तो वो है संसदीय। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो वो सुप्रीम न्यायालय करता है। नेक्स्ट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो कौन भाग लेता है? सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो 6 महीना तक, और इसको एक्सटेंड किया जाता है, 3 साल तक किया जा सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन कहा जाता है? तो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, जिसको कि कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। अभी कौन है? जीसी मुर्मू, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वो छोड़िए, हटाइए। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो वो है राजस्थान, नागौर जिला में। वो कब? 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 होगा, यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो वो है हिंदी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया? तो वो था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट इज, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो है भारतीय संविधान। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 में। नेक्स्ट है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो थे पीके सन्मुखम सेट्टी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है?
तो वो है आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है, तो वो होता है गृह मंत्रालय के। नेक्स्ट है भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो वो भाग 3 को। नेक्स्ट है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी, तो वो थे क्लेमेंट एटली और वो लेबर पार्टी के थे। अच्छा एक बात बताइएगा, जब भारत आज़ाद हुआ तब इंग्लैंड का राजा कौन था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट है 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो वो तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट कौन ऐसा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की, तो वो है वीवी गिरी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो वो है अनुच्छेद 61। 52 से लेकर 62 तक इसमें प्रेसिडेंट का बात होता है, राष्ट्रपति का बात होता है आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 62 तक में। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो होता है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो उसका सही आंसर है अनुच्छेद 76। ठीक है, इसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। और स्टेट का अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में डिफाइन है, तो वो है 165। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, तो वो है अनुच्छेद 85। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो वो है अनुच्छेद 108, जिसको ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। इसको हेड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो वो है अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो वह है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो वह है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है, तो वो है अनुच्छेद 233। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो वो है अनुच्छेद 248। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, तो वो है अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है भारत के कौन कौन राष्ट्रपति, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट है भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर KR नारायणन। नेक्स्ट है भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई, तो वो थे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक रहे थे ऑफिस में, इनका डेथ हुआ था। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा, तो वो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन का 2 साल का रहा था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे, तो सबसे कम उम्र में है नीलम संजीव रेड्डी और सबसे ज़्यादा उम्र वाले R वेंकटरमन। नेक्स्ट है अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है, तो 3 बार। कब कब, 1962 चाइना युद्ध के टाइम, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध में, और 1975 जब इमरजेंसी देश में लगा था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 साल के लिए चुना जाता है, तो वो सही आंसर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन अब तो नीति आयोग हो गया ये, तब भी उसका वही होते हैं।
वाइस चेयरमैन कौन है अभी? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर, याद रखिएगा नाम, नेम है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो कौन बने? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो वो है गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद का प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले पहले व्यक्तिगत कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला? तो वो थे राजीव गांधी सबसे कम उम्र में, और सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो वो है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, ये तो चलिए हट गया। अनुच्छेद 356 की संबंध किससे है? तो वो है राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वो कौन से है? तो वह है 14 से 18। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वो है 51, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो वह है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो हैं 12। नेक्स्ट, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वो है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता किस संबंधी विवरण किस सूची में है? तो वह है 10वीं अनुसूची। ये राजीव गांधी के टाइम में लाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं की जाती है? तो यह है मणिपुर। ठीक है, और भी हैं लेकिन इसमें मणिपुर। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो वह है पहला अनुसूची में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई तो प्रथम संशोधन द्वारा। किन अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो वो है अनुच्छेद 63। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो वो है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वो है अनुच्छेद 340। अब नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी क्या हो गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। ठीक है, आर्टिकल 338 के तहत, 338B के तहत। अभी कौन है उसके वर्तमान अध्यक्ष? तो हंसराज अहीर, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है? तो वो है 7वें अनुसूची में। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो वो थे 47 विषय। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको भी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वो है अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशकों तत्वों की उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 36 से 51, जिसको हम लोग DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वो है अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 301 का, और ये लीगल राइट है, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है इस पे। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 315, ठीक है। और अभी चेयरमैन कौन है यूपीएससी के? तो वो है मनोज सोनी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया है? तो वह है अनुच्छेद 343(1). नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 338(a). नेक्स्ट है, संसद का संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 368। समझ गए? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, और इसको जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।